हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कैलेंडर की। कौन कौन सी ड्यू डेट्स हैं इस मंथ में, कौन कौन से कंप्लायंस अपने को इस मंथ में कंप्लीट करने हैं फॉर मंथ ऑफ जून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, आपको एक अपडेट दे दूं कि जो पीएफ में एक नया अपडेट्स आया है कि 1 जून 2021 से आपको अपना आधार मैंडेटरीली अपडेट करना है। तो ये वीडियो मैंने पहले भी अपडेट किया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा कि इस मंथ में जो आपका आधार है वो पीएफ चलान के लिए मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आपने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं किया है अपने यूएन में, तो प्लीज़ उसको अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो जमा नहीं हो पाएगा टाइम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस मंथ का कैलेंडर। तो दोस्तों 4 जून को अपना डेट है जीएसटी का। जीएसटीआर 3B 4 अप्रैल 2021 टैक्स पेयर अप टू 5 करोड़ तक के लिए है। ये डेट एक्सटेंड हो गया है। पहले ये डेट मई की ड्यू डेट थी, अभी 4 जून तक दे दिया है डेट। तो आप इसको 4 जून तक जमा करा सकते हैं। 5 जून को अपना लेबर वेलफेयर फंड एक्ट केरला मंथली कंट्रीब्यूशन का डेट है। 7 जून को इनकम टैक्स टीडीएस जो चलान होता है 7 तारीख को वो अपने को जमा करना है। और 10 जून को प्रोफेशनल टैक्स की डेट है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल टैक्स अपने को जमा करना है। 10 तारीख को प्रोफेशनल टैक्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी 10 तारीख की डेट है दोस्तों, तो इस डेट को भी आपको प्रोफेशनल टैक्स जमा करना है। 15 जून को इनकम टैक्स पेमेंट एडवांस टैक्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए डेट है, तो आप 15 तारीख तक अपनी एडवांस टैक्स को जमा करा लें। 15 जून इनकम टैक्स Form 3BB income tax monthly statement furnished by a stock exchange in respect of transaction in which client code been modified after registering in the system for the month of May। तो ये आपकी जो डेट है वो 15 जून की है। और 15 जून को ही दोस्तों अपने पीएफ की डेट है, पीएफ चालान जमा करने की, जो कि मंथ फॉर द मंथ ऑफ मई का जो कंट्रीब्यूशन है वो जून में 15 जून तक आपको जमा करना है। 15 जून को ही इंटरनेशनल वर्कर की रिटर्न होती है। ये 15 जून को अपने को जमा करना है। पीएफ में इंटरनेशनल वर्कर की रिटर्न है, इसको जमा करना है। 15 जून को दोस्तों ईएसआई की चालान, मंथली चालान जो होता है वो भी 15 जून की डेट होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अप्रैल की भी डेट एक्सटेंड हो गई थी। जो अप्रैल का जो और मई का दोनों कंट्रीब्यूशन की डेट जो है 15 जून की है। तो ये दोनों ही चालान 15 जून तक अब जमा करना है अपनी। 15 जून 2021 प्रोफेशनल टैक्स गुजरात मंथली कंट्रीब्यूशन एंड रिटर्न की डेट है। 19 जून जीएसटीआर 3B मार्च 2021 की डेट है। ये डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो ये 19 जून 2021 को नई डेट है। 20 जून को प्रोफेशनल टैक्स कर्नाटका मंथली कंट्रीब्यूशन एंड रिटर्न, ये भी एक्सटेंडेड डेट है। 20 जून 2021 जीएसटीआर 3B 4 मई 2021 एनुअल टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ वालों के लिए 20 जून की डेट है। 21 जून 2021 प्रोफेशनल टैक्स वेस्ट बंगाल मंथली कंट्रीब्यूशन एंड रिटर्न की डेट है। 21 जून और 23 जून जीएसटीआर 3B 4 मार्च 2021 टैक्स पेयर अप टू अंडर क्यूआरएमपी टैक्स पेयर वालों के लिए जो डेट है वो 21 जून और 23 जून की डेट है। ये मार्च वालों की है, डेट एक्सटेंड हो गई थी। तो 25 जून 2021 पीएफ की 7IF मंथली ईडीएलआई रिटर्न 25 जून 2021 की डेट है। ये उन लोगों के लिए होता है जो ईडीएलआई का स्कीम बाहर से ऑप्ट किया हुआ होता है, जो पीएफ डिपार्टमेंट के अंडर नहीं होता है। उनका ईडीएलआई का जो स्कीम है वो बाहर से अपना पॉलिसी ले रखी होती है, उनके लिए जो डेट है 7IF मंथली ईडीएलआई रिटर्न्स की वो 25 जून की है। 26 जून को जीएसटीआर 1 मंथली फॉर मई का जो टैक्स है वो 26 जून की डेट है। 28 जून 2021 जीएसटी ये आईएफएफ मंथली फॉर मई का टैक्स जो है इसके अंडर आईएफएफ के अंडर 28 जून की डेट है। 30 जून 2021 इनकम टैक्स स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट अंडर सेक्शन 114G फॉर द ईयर 2020 की जो डेट है वो 30 जून की डेट है। और 30 जून को ही इनकम टैक्स पेमेंट फॉर डिस्प्यूट रिलेटेड टू इनकम टैक्स अंडर विवाद से विश्वास स्कीम के अंडर में जो आपका डिस्प्यूट है वो 30 जून तक की डेट है उसको सबमिट करने की।
30 जून को प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड असम तीनों स्टेट की 30 जून की डेट है मंथली कंट्रीब्यूशन एंड रिटर्न की। 30 जून को ही प्रोफेशनल टैक्स असम की एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 की डेट है 30 जून 2021 प्रोफेशनल टैक्स की। 30 जून को दोस्तों लेबर वेलफेयर फंड गोवा का हाफ ईयरली लेबर वेलफेयर डिडक्शन फॉर जैन टू जून तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30 जून तक का आप डिडक्ट करना होगा आपको। 30 जून 2021 इनकम टैक्स एंड टीडीएस फोर्थ क्वार्टर टीडीएस रिटर्न जो डेट है, टीडीएस की जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है और 30 जून को अपने को रिटर्न सबमिट करना है। और 30 जून को इनकम टैक्स स्टेटमेंट फॉर रिपोर्टेबल अकाउंट अंडर सेक्शन 114G फॉर द ईयर 2020 की डेट 30 जून है। इनकम टैक्स के अंडर 30 जून को टीडीएस और टीसीएस बुक एडजस्टमेंट फॉर 24G अंडर सेक्शन 30 एंड 37CA फॉर मई 2021 इसकी डेट भी 30 जून है। और 30 जून को ही इनकम टैक्स के अंडर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 114E फॉर 2021 इसकी भी 30 जून तक की डेट है, आप 30 जून तक करा सकते हैं इसको। और 30 जून को ही कंपनीज एक्ट के अंडर DPT3 एनुअल रिटर्न डिपॉजिट करना है दोस्तों इसको, तो ये भी आपको 30 जून की डेट है, 30 जून तक आप जमा करा सकते हैं इसको। 30 जून को ही इनकम टैक्स डिडक्शन स्टेटमेंट ट्रस्टी ऑफ अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड अंडर सेक्शन 334 2021 इसकी भी डेट है 30 जून तक, आप इसको 30 जून तक जमा कराना है आपको। 30 जून 2021 को इनकम टैक्स स्टेटमेंट फॉर इनकम पेड और क्रेडिट बाय इन्वेस्टमेंट फंड इन फॉर 64D अंडर सेक्शन 1 to 12CB फॉर 2021 इसकी डेट भी 30 जून है। तो दोस्तों आपको मैंने सारी डेट्स अपडेट कर दी है, तो जिससे कि आप अपना कंप्लाइंस टाइमली कर सकें। इस डेट को देख के अपना कंप्लाइंस जो है टाइमली कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।